झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासी उठापटक चल रही है, इस बीच अब दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडी अलायंस का वजूद खतरे में आ गया है, क्योंकि झारखंड से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। झारखंड में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां जमशेदपुर में बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में ये सभी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इस मौके पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, बाबूलाल मरांडी, उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडी गठबंधन का वजूद खतरे में है। डूबती नाव से लोग भाग रहे हैं, यानी ये बड़ा हमला जो है वो हेमंत सोरेन सरकार पर एक तरीके से बीजेपी ने बोला है। जिस तरीके से लगातार झारखंड में सियासी उठापटक का दौर जारी है, हेमंत सोरेन को जिस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि अब बीजेपी में कई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर शामिल हुए हैं। बता दें कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल, झारखंड में उन्होंने जो नेता शामिल हुए हैं उनसे ये कहा कि आपके योगदान से केवल सरायकेले या जमशेदपुर में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में पार्टी को ताकत मिलेगी। और जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता चंदन कुमार सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उप संयोजक प्रेम कुमार हैं, सरायकेला खरसवा कांग्रेस के जिला महामंत्री विनोद कुमार सिंह हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा भी कई नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो झारखंड में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं, जिस तरीके से वो बागी तेवर दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी में शामिल होते हैं झारखंड में, तो जाहिर तौर पर ये झारखंड बीजेपी को एक तरीके से मजबूत बनाएंगे। ये उम्मीद वहां पर बीजेपी के नेताओं की ओर से भी की गई है। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी की रणनीति यह है कि अपने खेमे को मजबूत किया जाए, अपनी पार्टी को झारखंड में मजबूत किया जाए, हेमंत सोरेन सरकार को इस बार उखाड़ फेंका जाए, तो वहीं पर बीजेपी की जन आक्रोश रैली भी वहां पर हुई है। और साथ ही जो बीजेपी के झारखंड में प्रभारी होंगे शिवराज सिंह चौहान, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। इस जन आक्रोश रैली को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार, उस पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा कि उन्होंने झारखंड को अराजकता की खाई में धकेल दिया है। हेमंत सोरेन क्यों डर रहे हैं? उन्होंने झारखंड को अराजकता की खाई में धकेल दिया है। युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, आपने नौकरियां देने की बात की थी, लेकिन आपने नहीं दी। यानी युवा जो है वो न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन सरकार क्यों डर रही है? क्या कुछ यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, जरा सुनिए। हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? झारखंड को तो अराजकता के गर्त में उन्होंने झोंक दिया है, लेकिन युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि आप ही ने कहा था 5,000 से लेके 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आपने नहीं दिया। आपने नौकरियां देने की बात की थी, आपने नहीं दी। अब जब युवा हक मांगने आ रहा है, न्याय मांगने आ रहा है, तो हेमंत सरकार डरी हुई क्यों है? लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश क्यों कर रही है? रात भर हमारे कार्यकर्ताओं जगह जगह रोका गया,
बसों से उतारा गया, प्रताड़ित किया गया। और हेमंत जी क्या नौजवानों का स्वागत ऐसे करते हैं? कटीले और नुकीले तारों की बाड़ें लगा दी गई है। ऐसा लग रहा है झारखंड के युवा नहीं, कोई आतंकवादी आ रहे हो। मैं हेमंत जी कहना चाहता हूं आपकी सरकार से, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। अगर आप ये सोचते हो कि न्याय और अधिकार की लड़ाई को ऐसे कुचला और दबाया जा सकता है तो ये गलत है। अब जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कितना कुचलोगे, कितना दबाओगे? लेकिन नौजवानों का ये आक्रोश आपकी सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न्याय की लड़ाई लड़ेंगे झारखंड के युवा, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे झारखंड के युवा और जीतेंगे। सोरेन सरकार अब केवल 2 महीने की मेहमान है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम भी अधिकार मांग रहे हैं। मेरा अधिकार कौन देगा? अधिकार मार्च निकाल लें। हमारा मार्च कितने पहले तय था, लेकिन डरी हुई सरकार, घबराए हुए मुख्यमंत्री इस आंदोलन से घबरा के और प्रति आंदोलन की बात कर रहे हैं। जनता सच जानती है। तो आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और झारखंड में बीजेपी के प्रभारी हैं। उन्होंने सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रावण का भी अहंकार चूर हो गया था। अगर वो सोचते हैं कि न्याय और अधिकारों की लड़ाई को इस तरह से कुचला और दबाया जा सकता है तो वो गलत है। झारखंड के युवा लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ये बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है। लेकिन वो भी तस्वीरें आप देखिए कि जब बीजेपी का जो युवा वर्ग है वो दरअसल इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है मौजूदा सरकार के खिलाफ और उन्हें रोकने के लिए वहां पर कटीले तार लगाए गए हैं। जी हां, ऐसे कटीले तार जिसकी आलोचना खुद कांग्रेस पार्टी जो है करती रही है। जब गाजीपुर बॉर्डर सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के वक्त ये कटीले तार लगाए गए थे तो इन्होंने बड़े बड़े पोस्ट किए थे, सरकार की आलोचना की थी और ये कहा था कि किसानों को इन कटीलों तारों से रोका जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में अब क्या कांग्रेस पार्टी को ये कटीले तार वहां पर नहीं दिख रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन बीजेपी झारखंड की ओर से लगातार ये तस्वीरें पोस्ट करके हमला हेमंत सोरेन सरकार पर बोला जा रहा है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि युवाओं का सब्र टूट चुका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पाप का घड़ा है वो अब फूट चुका है, क्योंकि सोरेन सरकार ने जो वादे वहां के युवाओं से किए थे, जो वादे वहां की जनता से किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। युवाओं को नौकरी नहीं मिली, युवाओं से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। इसलिए अब ये युवा सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन इन्हें रोकने के लिए इस तरीके से कटीले तार लगाए गए हैं और ये अत्याचार जो है वो हेमंत सोरेन सरकार कर रही है। इससे ये तो तय हो गया है कि इस बार हेमंत सोरेन सरकार की विदाई तय है। ये लगातार वहां पर बीजेपी का अपना दावा है। लेकिन झारखंड की बदलती सियासत अब क्या और किस तरीके से अपना रुख मोड़ेगी, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि हेमंत सोरेन जो कि भ्रष्टाचार के मामले में कई महीनों तक जेल में रहे, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो तुरंत उन्हें गद्दी से हटाकर वो खुद एक बार फिर से गद्दी पर बैठे। जिसके बाद अब चंपई सोरेन ने बागी तेवर अपनाए और कहीं ना कहीं इससे ही झारखंड की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। लेकिन क्योंकि चुनाव करीब हैं और जहां कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी अपनी कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश झारखंड में खुद को कर रही है, इन सब के बीच अब ये बड़ा झटका एक तरीके से राहुल
राहुल गांधी और केजरीवाल के लिए है झारखंड में, क्योंकि जहां पर वो राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि एक के बाद एक राज्यों में उनकी सीटें बढ़े, कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक बढ़े। लेकिन ये तस्वीर फिलहाल इसके उलट नजर आ रही है। जिस तरीके से अब बीजेपी में ये काफी बड़ी संख्या में जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हुए हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।